हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस क्लास इंग्लिश अट्रैक्टिव। मैं आपके साथ हेमा मुफद्दल। बेसिक ग्रामर में हमारा टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का। ओके गाइस, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैंने आपको बताया था कि इसमें 5 पॉइंट्स होते हैं डायरेक्ट को, मतलब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, जिसमें से हमने पहला पॉइंट लिया है असर्टिव सेंटेंस। क्लियर, 5 पॉइंट्स मैंने अपने पिछली वीडियो में बताए थे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस में मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जो प्रेजेंट टेंस के अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच आते हैं तो उसको किस में चेंज करते हैं, किस में परिवर्तन करते हैं। क्लियर गाइस, तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ असर्टिव सेंटेंस के प्रेजेंट के टेंस को किस में चेंज करते हैं। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस में आता है यानी सिंपल प्रेजेंट में आता है तो उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। अगर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव यानी कॉन्टिन्यूअस को हम इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। क्लियर, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। ये आप लोगों को मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन आज हमारा पॉइंट है पास्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट का हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच पास्ट टेंस में आता है तो उसे हम किस में चेंज करेंगे, आज की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे, यही सीखेंगे। तो प्लीज गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना है, लास्ट तक बने रहना है वीडियो को, अगर डायरेक्ट स्पीच आपको अच्छी तरह से सीखना है। क्लियर, बिल्कुल बेसिक तरीके से, सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा रही हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर भी आप लोगों को कोई भी क्वेरी या डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक जरूर किया करो और सब्सक्राइब भी। ओके गाइस, सो लेट्स बिगिन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, जिसमें हमने पहला पॉइंट हमारा असर्टिव सेंटेंस का, प्रेजेंट का हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारा पॉइंट चल रहा है पास्ट टेंस का। ठीक है, तो हम देखेंगे अगर हमारा सिंपल पास्ट में आता है, डायरेक्ट स्पीच जो आएगा हमारा सिंपल पास्ट में होगा तो उसे हम किस में चेंज करेंगे। अगर हमारा वो डायरेक्ट स्पीच सिंपल पास्ट में होता है तो उसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। क्लियर, यानी सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। वो क्या होता है कि प्रेजेंट को हम, जो प्रेजेंट के चारों पॉइंट हैं उनको हम पास्ट के चारों पॉइंटों में चेंज करते हैं, लेकिन पास्ट के टेंस में ऐसा नहीं है। पास्ट के टेंस को हम पास्ट में ही चेंज करेंगे, जैसे कि सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। एग्जांपल देखिए, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा द हॉर्स डेड इन द नाइट, यानी उसने कहा कि घोड़ा रात में मर गया है। ठीक है, तो इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो किस तरह से होगा, तो ही सेड दैट द हॉर्स, अब यहाँ पर डेड क्या है, हमारी सेकंड फॉर्म, क्योंकि सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको पास्ट सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो इसका क्या रूल होगा, द हॉर्स हैड, और बर्थ की थर्ड फॉर्म, तो जो डेड है हमारी सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, और फर्स्ट फॉर्म क्या है मरने की, डाई। तो द हॉर्स हैड डेड इन द नाइट। ये हो गया हमारा नरेशन यानी इनडायरेक्ट स्पीच। तो ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट। क्लियर, ये समझ में आ गया। अगर हमारा पास्ट टेंस में आता है सिंपल पास्ट में तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में इस तरह से चेंज करेंगे। क्लियर, अब आता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आए, यानी सेकंड पॉइंट है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। क्लियर है? ये है हमारा सेकेंड पॉइंट कि पास्ट, अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे, यानी पास्ट को हम पास्ट में ही चेंज कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, he said inverted comma the students were learning their lesson। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। क्लियर? तो ये किसमें बना है? ही सेड द स्टूडेंट्स वर लर्निंग देयर लेसन, यानी उसने कहा है कि विद्यार्थी अपना लेसन यानी अपना पाठ याद कर रहे थे। ठीक है, तो इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो किस टेंस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे। तो किस तरह से होगा वो ये देखिए, हम इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट यूज करेंगे। द स्टूडेंट, अब यहां पर वर्ब क्या है हमारा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, तो इसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब चेंज करेंगे तो इसके क्या रूल होंगे? तो ही सेड दैट द स्टूडेंट हैड बीन ओके लर्निंग देयर लेसन। क्लियर? ये समझ में आ गया कि सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों की समझ में नहीं आए? सो गाइस प्लीज रिवाइज इट, इसकी प्रैक्टिस करना है कि किसको किस तरह से हम चेंज करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब आया कि ये तो पता चल गया कि पास्ट को किस में चेंज करें। अब किस में चेंज नहीं करना है, किस टेंस में चेंज नहीं करना है वो ये देखिए। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। क्लियर है? ये हमारे दो टेंस हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम कोई चेंज नहीं करते हैं। अगर इन टेंसों में हमारा डायरेक्ट स्पीच आता है, जब उसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, पहले हम पास्ट टेंस का देखते हैं। तो ही सेड इनवर्टेड कॉमा she had only
मैच। इसका क्या मतलब है कि he said she had won the मैच। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का है कि यानी उसने कहा है कि वह मैच जीत चुकी थी। ठीक है, तो अब इसे हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या चेंज करेंगे? इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ये देखना है कि ये हमारा किस में आया है? पास्ट परफेक्ट में आया है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का होता है, रिपोर्टेड स्पीच में आता है, उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं। तो ये हमारा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, और ये हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच हमारा पास्ट परफेक्ट में होता है तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? तो इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे ये देखिए, कन्वर्ट करेंगे। ही सेड दैट शी हैड won the मैच। क्लियर? तो इसको हम ओनली दैट से जोड़ देंगे, बाकी यों का त्यों रख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है तो उससे किस तरह से करेंगे? he said, तो he had been learning a book for 2 hours। तो ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो he said she had been learning a book for 2 hours, यानी उसने कहा है कि वह 2 घंटे से एक किताब याद कर रही थी। ठीक है, तो इसे हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ओनली यहां पर हम क्या कर देंगे? डेट से जोड़ देंगे। ठीक है, यहां किससे जोड़ देंगे? हम डेट से। सॉल्व करके दिखाती हूं। तो he said that she had been learning a book for 2 hours। क्लियर गाइस? ये समझ में आ गया कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, और जो हमारा सिंपल पास्ट होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। क्लियर गाइस? अब ये देखना है कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में विल और सेल या विल आते हैं तो उसे किस में चेंज करेंगे? ये देखिए, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में सेल या विल आते हैं, तो इनको हम किसमें चेंज करेंगे ये देखना है आपको। देखिए एग्जाम्पल, पहला पॉइंट है हमारा he said, सॉरी, I said इन्वर्टेड कॉमा, तो I shall play। ठीक है, तो I said इन्वर्टेड हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या है हमारा? I shall play। अगर इसमें हमारा सेल आता है तो इसको किस में चेंज करेंगे? देखिए इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो I said
that I should play। क्लियर? अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेल आए या विल आए तो उसको हम सेल को शुड में चेंज कर देंगे। ठीक है? He said, inverted comma, she will see a picture। यानी उसने कहा है कि वह एक पिक्चर देखेगी। तो इसको हम किस में चेंज करेंगे इन्वर्टेड में? He said that she would see a picture। क्लियर गाइस? ये हमारा पास्ट टेंस का क्लियर हो चुका है। तो ये आप लोगों की अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा गाइस कि सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच उसमें आता है पास्ट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। क्लियर गाइस? अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में विल सेल आते हैं तो उनको हम शुड में और वुड में चेंज कर देते हैं। क्लियर? तो प्लीज गाइस वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज जरूर करना लाइक और शेयर। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट को लेके आएंगे। ठीक है? टिल देन बाय बाय।